श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के ही थे तो पूतना राक्षस ने उन्हें मारने के उद्देश्य से आ गई। जब उसने देखा कि यदि वह राक्षसनी रूप से आएगी तो सब लोग पहले ही उसे पकड़कर मारने का प्रयास कर देंगे और बालक तक पहुंचने ही नहीं देंगे, तो उसने ऐसी रूपवती स्त्री का शरीर धारण किया, अपने शरीर को बदल लिया जैसे वो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। और भगवान को मारने के लिए उसने पहले से ही अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर, बहुत ही जहरीला जहर था, यह विष अपने स्तनों में पहले से ही उसने लगा लिया था। लेकिन भगवान, चाहे कोई उन्हें शत्रु भाव से भजे या प्रेम भाव से भगवान को भजे, भगवान दोनों का परम कल्याण करते हैं। पूतना को मार के भगवान ने वही गति दी जो माता यशोदा और देवकी जी को दी थी। तो देखिए कैसे वध होता है। पूतना घर पे पहुंचती है, सभी लोग उस स्त्री पूतना का सुंदर मुख कमल देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि देव कन्या कहीं से आई है और हमारे श्री कृष्ण को, हमारे लाला को आशीर्वाद देना चाहती है। और नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने बच्चे को दे दिया पूतना के गोद में और भगवान पूतना के गोद में आ गए। भगवान ने पूतना के मुख को नहीं देखा, पूतना ने अपने स्तन को भगवान के मुंह में रखकर दूध पिलाना चाहा। भगवान ने माँ का दर्जा देते हुए पूतना के स्तन का पान किया, दुग्ध का पान किया, और पहले माता की तरह दुग्ध का पान किया, फिर जिस भाव से पूतना आई थी उसी भाव के तहत उसका हिसाब किया, अर्थात फिर उसके प्राण भी पीने लग गए। दर्द से कराती हुई पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और तड़प तड़प के वह मर गई। जब वास्तविक स्वरूप में आई थी तो कई किलोमीटर लंबी हो गई थी, चौड़ी हो गई थी, विशाल हो गई थी पूतना, और नन्हे बालक उसके स्तनों में खेल रहे थे। पूतना बहुत ही विशाल पर्वत के आकार की और ऊपर हमारे नन्हे बालक थे। सब रो रहे थे, विलग रहे थे, कौन राक्षसनी आ गई, कौन आ गया है ये जो हमारे नन्हे बालक को मारने का प्रयास कर रहा है। हाय कृष्ण कैसे होंगे, हाय कृष्ण कैसे होंगे। सब लोग दौड़े तो श्री कृष्ण को पाकर ऊपर से निकाल कर माता यशोदा को दिया गया। तब जब देखा गया भगवान श्री कृष्ण एकदम सही हैं तो सबने राहत की सांस ली। तो भगवान की यह छोटी सी लीला क्या दर्शाती है? आप जिस भाव से भगवान को भजोगे, भगवान आपके भाव की पूर्ति करेंगे। शत्रु भाव से आओगे भगवान के पास और भगवान का नित्य चिंतन करोगे तो जैसे कंस को किया था, उसकी मृत्यु का कारण बने थे भगवान, काल रूप में आए थे, वैसे ही पूतना का किया, कई के काल बन गए भगवान। लेकिन गति क्या हुई? गति ये हुई कि उन्हें परम धाम प्राप्त हुआ, उन सबको परम धाम प्राप्त हुआ। उनकी स्थिति क्या थी? जो शत्रु भाव से थे उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, स्पर्श प्राप्त हुआ। इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है? भगवान के दर्शन हो, उनका स्पर्श प्राप्त हो। ये तो भगवान की एक लीला है जो नित्य चलती रहती है, प्रकट रूप से अप्रकट रूप से भी। तो हमें नित्य भगवान का प्रेम भाव से भजन करना चाहिए, प्रेम भाव से अपनापन करना चाहिए, तो भगवान हमें प्रेम से मिलेंगे और हम शरीर छोड़कर भी भगवान के प्रेम धाम को प्राप्त होंगे, अर्थात वृंदावन धाम को प्राप्त हो सकते हैं। यदि हमने गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से सांगोपांग साधना की गुरु आदेश पर, तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं सुनाता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें नित्य भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और अघाना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे आज आप रोटी खा रहे हो, कल भी खाओगे, परसों भी खाओगे, अघा रहे हो कभी खाना खा के? नहीं ना। तो भगवान की एक लीला को कई बार सुनने के बाद भी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। ये हुआ वास्तविक लीला सुनने का आपका आधार। इसी आधार से चलिए कि आप भगवान की कथा सुनने के बाद कभी अघाओ ना, और सुनो और सुनो।
तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा,